बीए तृतीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित कहानी ताई के अध्ययन क्रम में आज हम चर्चा करेंगे ताई कहानी के नायक या कहें मुख्य पात्र ताई के पति श्री रामजी दास के चरित्र की विशेषताओं के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी कथा साहित्य या कहानी कह सकते हैं बिना पात्रों के चरम सीमा तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उन्हीं के द्वारा निर्मित वातावरण, वाद संवाद या कथोपकथन के माध्यम से ही कहानीकार अपने उद्देश्य को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। इसी क्रम में ताई कहानी स्त्री पात्र के रूप में जहाँ रामेश्वरी का चरित्र इस कहानी में महत्वपूर्ण है, उसी क्रम में पुरुष पात्रों में ताई के पति श्री रामजी दास का चरित्र इस कहानी को उद्देश्यपूर्ण बनाने में सफल हुआ है। हम उनकी चारित्रिक विशेषताओं को क्रमशः इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। कहानी के प्रारंभ में ही सबसे पहली रामजी दास की चरित्र विशेषता जो हमारे सामने दृष्टिगत होती है, वह है उनका सरल, सहज और विश्वासी होना। वो बहुत ही सहज स्वभाव के हैं। स्नेह की भावना, वो स्नेह की भावना जिसमें उन्हें अपने पराये का भी भान नहीं होता, कूट कूट कर भरी है। और इन्हीं दोनों महत्वपूर्ण गुणों के कारण उनके चरित्र में एक और बड़ी विशेषता पाठकों के सम्मुख आती है कि वो बड़े विश्वासी हैं। यहाँ विश्वास से तात्पर्य है कि वे सभी की बातों पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो व्यापार में ग्राहकों की बात हो, घर में पत्नी की बात हो, परिवार संयुक्त परिवार में रहते हुए उनके छोटे भाई कृष्णदास की बात हो, अथवा कृष्णदास के बच्चे जो क्रमशः जिनके नाम हैं मनोहर और चुन्नी, वे उनकी भी बातों पर बहुत विश्वास करते हैं। और इसी क्रम में वे बालक मनोहर को दिया गया अपना वचन पूरा करते हैं। जब बच्चा 5 साल का वह बच्चा उनसे खिलौना रेलगाड़ी लाने का आग्रह करता है, तो वह उसे गोद में उठाकर उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करके रेलगाड़ी लाने के संबंध में बात करते हैं और उसे विश्वास भी दिलाते हैं कि वह उनकी मांग को तुरंत पूरा करेंगे। वे मनोहर की छोटी बहन चुन्नी, जिसकी आयु महज 2 वर्ष है, उसे भी वो बहुत प्यार करते हैं। और इसी तरह से वे अपनी पत्नी रामेश्वरी को भी इस बात के लिए समझाते हैं या प्रेरित करते हैं कि उसे भी अपने देवर के बच्चों से अपने बच्चों जैसा प्यार करना चाहिए। कहानी के कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो दूसरे उनके चरित्र की विशेषता, दूसरी हमारे चरित्र की विशेषता हमारे सामने आती है, वह यह है कि वह अंधविश्वासों से दूर हैं या अंधविश्वासों से मुक्त हैं, या कह सकते हैं कि अंधविश्वासों के प्रति उनकी अनास्था है। जहाँ उनकी पत्नी संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपक्रम करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं, देवताओं की मनौतियाँ मानती हैं, तब बाबू रामजी दास उनसे स्पष्ट कहते हैं कि पूजा पाठ करना सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग्य में नहीं, वह पूजा पाठ से भी कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा ये अटल विश्वास है। इसी कारण रामजी दास ज्योतिषियों की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते। वे अपनी पत्नी रामेश्वरी से भी कहते हैं कि तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं, ये झूठ बोलने की ही रोटियां खाते हैं। वे आगे कहते हैं
कि भले ही शास्त्र झूठे नहीं हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्र का पूरा ज्ञान न रखने वाले भी ज्योतिषी बन बैठे हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में इन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रामजी दास अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते, भाग्यवादी भी हैं। और इसी क्रम में उनके चरित्र की एक तीसरी विशेषता हमारे सामने उभर कर आती है कि वे भाग्यवादी हैं और उनका ये मानना है कि यदि उनके भाग्य में संतान होगी तो वह उनके अवश्य होगी या उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। अगर भाग्य में नहीं होगी तो पूजा पाठ, व्रत, उपवास, देवताओं की मनौतियों आदि से भी कोई संतान होने वाली नहीं है और इसी कारण अपनी संतान के लिए सोच करना व्यर्थ है। इस तरह ईश्वर पर पूरी आस्था रखते हुए भी बाबू रामजी दास भाग्यवादी हैं। विचारों से भाग्यवादी रामजी दास अपनी संतति प्राप्त करने के आकांक्षी भी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वे जब अपनी पत्नी रामेश्वरी को समझाते हैं तो उनका मानना है कि क्या तुम नहीं जानती कि मुझे भी ऐसा लगता है कि संतान की कामना मेरी भी है, परंतु उसकी प्राप्ति अपने वश में नहीं है। और उनका यह भी मानना है कि मनुष्य के श्रेष्ठ कर्मों से ही उसे इस संसार में जाना जाता है। यदि मनुष्य संतान रहते हुए, पैसे धन दौलत रहते हुए भी यदि वह अच्छे काम नहीं करता, समाज की सेवा नहीं करता, दुखी जनों की सहायता नहीं करता, तो उसके जाने के बाद उसे कभी कोई याद नहीं रखता है। और यहीं पर भाग्य पर विश्वास करने वाले बाबू रामजी दास हमें कर्मशील व्यक्तित्व के भी धनी लगते हैं, क्योंकि कर्म उनका जीवन जो है वो कर्म प्रधान है। वो व्यापार में भी कर्मशील हैं, अपने संयुक्त परिवार के प्रति कर्मशील हैं, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और अपने छोटे भाई के बच्चों के प्रति भी उनकी जो कर्मठता है, उनका जो प्यार है, उनका जो ममता है, वह उनके कर्मशील व्यक्तित्व की ओर ही संकेत करता है। संसार में कई लोग निसंतान रहे, परंतु उनके द्वारा स्थापित अनाथालय और धर्मशालाएं उनके नाम को अब तक चला रही हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। पुत्र होने से मुक्ति की बात भी गलत है, मुक्ति तो सत्कर्मों से मिलती है। इस प्रकार रामजी दास अपनी पत्नी को समझाने की चेष्टा करते हुए सत्कर्म करने और भाई की संतान से स्नेह रखने की सलाह देते हैं। कहानी के मध्य क्रम में बढ़ते हुए हम यह भी देखते हैं कि रामजी दास गंभीर एवं समझदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वे पत्नी रामेश्वरी द्वारा अपनी संतान न होने से जब वो दुखी रहती है, जब वह एकांत के क्षणों में अपना बार बार दुख व्यक्त करती है और कभी कभी अपने पति पर क्रोध भी करती है या आवेश में आकर रोने लग जाती है, तब बाबू रामजी दास उसे बहुत समझाते हैं और राय गिरधारी लाल आदि के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मनोहर एवं चुन्नी से प्रेम करो और अकारण अपने जीवन को दुखी मत बनाओ। बाबू रामजी दास अपने संयुक्त परिवार के मुखिया हैं तथा उन दोनों भाइयों का आढ़त का काम है। वे अपने छोटे भाई और उनकी संतान से स्नेह रखकर ऐसा व्यवहार करते हैं कि उन्हें अपनी संतानहीनता नहीं खटकती और वे बड़ी समझदारी से और अपने गंभीर का परिचय देते हुए अपने संयुक्त परिवार के प्रति सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। रामजी दास जी एक विवेकशील एवं सज्जन पुरुष भी हैं। प्रस्तुत कहानी में बाबू रामजी दास को विवेकशील एवं सज्जन प्रकृति का व्यक्ति बतलाया गया है। वे बहुत सच्चाई के साथ अपना व्यापार करते हैं, संयुक्त परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाते हैं और यहाँ तक कि अपनी संतान न होने पर भी
वे अपने भाई की संतानों को सच्चे मन से स्नेह करते हैं और अपनी पत्नी से भी उनसे स्नेह रखने के लिए समझाते हैं। उनके मन में अपनी संतान और भाई की संतान अथवा उसके लिए कोई दुर्भावना नहीं होती। विवेकशीलता और सज्जनता के चलते बाबू रामजी दास अत्यंत संतोषी प्रवृत्ति के भी हैं। उनकी यह संतोषी प्रवृत्ति अपनी संतान न होने के प्रति जो बहुत शांति से और संतोषपूर्ण जो जवाब अपनी पत्नी रामेश्वरी को देते हैं, उससे ये बात झलकती है। और वो कहते हैं कि तुम कभी भी उन बच्चों के प्रति ईर्ष्या या द्वेष मत रखो। यदि ईश्वर को यही मंजूर है कि हमारे कोई संतान नहीं होगी तो इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस ताई कहानी के नायक बाबू रामजी दास हैं और वे रामेश्वरी के पति भी हैं। और पति की जो जिम्मेदारियां होती हैं वह उनका निर्वहन बड़े अच्छे ढंग से या कहें पूरी निष्ठा से करते हैं। इस रूप में रामजी दास एक आदर्श पति के दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करते हैं। और उनकी ये बात हमें यहाँ पर यह बतलाती है कि रामजी दास जहाँ संतान न होने पर पत्नी को ये भी समझाते कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी अपनी संतान चाहता हूँ, लेकिन यदि ईश्वर को मंजूर नहीं है तो मैं नहीं दुखी होता और संतोष किए हुए हूँ ईश्वर के निर्णय पर, इसी तरह तुम्हें भी करना चाहिए। और आदर्श पति होने के नाते ही वे संयुक्त परिवार की शांति और उसे मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी पत्नी रामेश्वरी को भी समझाते हैं कि तुम्हें इन बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस तरह हम कह सकते हैं कि बाबू रामजी दास का जो चरित्र है वो एक उदात्त चरित्र के नायक के रूप में हमारे सामने आता है, जहाँ वो सरल हैं, सहज हैं, विश्वासपूर्ण हैं, अंधविश्वासों के प्रति उनकी अनास्था है, वो भाग्यवादी हैं। उन्हें भी एक सामान्य ईश्वर होने के नाते उन्हें भी अपनी संतान की आकांक्षा है और वे कर्मठ व्यक्तित्व के धनी भी हैं, गंभीर भी हैं और बहुत समझदारी से वे संयुक्त परिवार का परिचालन करते हैं। विवेकशीलता और संतोषी वृत्ति होने के कारण वे एक उदात्त चरित्र के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। इस विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कहानी में रामजी दास का चरित्र अनेकानेक आदर्श चरित्र की विशेषताओं से परिपूर्ण है। वस्तुतः वह कहानीकार की भावनाओं के आदर्श वाहक हैं। कहानीकार ने बाबू रामजी दास को जिन जिन विशेषताओं से युक्त बतलाया है, उन विशेषताओं के कारण बाबू रामजी दास के प्रति पाठकों की सहज ही सहानुभूति हो जाती है और इस कारण हम कह सकते हैं कि बाबू रामजी दास का चरित्र अत्यंत प्रेरणादायी और आदर्श चरित्र है। धन्यवाद।